जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, हम मेरे महाकाव्य नवराम गाथा में सुमंत संताप खंड आ चुका है, जो कि इस महाकाव्य का 16वां खंड है। इसमें जब श्री रामचंद्र जी गंगा के उस पार चले जाते हैं तो सुमंत तुरंत वापस न जा कर के वहीं गंगा के तट पर बैठे रहते हैं कि जब गुह्य आ जाएं तो उनसे भेंट करके हम चले। यह पूरा का पूरा खंड 104 चौपदियों का है, जिसमें से पहली 40 चौपदियाँ 1 जनवरी 2023 दिन रविवार अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष, अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष जो उसके प्रथम दिवस पर लिखी गई हैं, और शेष 64 जो हैं बृहस्पतिवार 5 जनवरी को लिखी गई। ये पहला खंड जिसे मैंने 2 दिन में समाप्त कर दिया है। तो आइए इसका वाचन करते हैं। व्याकुल मन लेकर चला गुह्य सत्वर गंगा तट पर आया। जब गंगा को है पार किया, तट पर सुमंत को है पाया। टकटकी लगाए देख रहे, संभव है रघुबर पछताएं। मुझ दीनहीन पर कृपा है तो संभव है पुनः वे आ जाएं। इस क्षीण आस के संग सुमंत अपलक हैं, गंग निहार रहे उस तट से इस तट पर लाकर। केवट जन जन को उतार रहे। अब तो सुमंत ने देख लिया गुह एकाकी चले आते हैं। दौड़े सुमंत हैं पास गए गुह उन्हें देख संकुचाते हैं। बोले सुमंत है गुह राज तव दर्शन तो मुझे हुए आज। संपूर्ण घाट को देख लिया पर दिखे नहीं मुझे अवध राज। क्या वे पिछली नौका में है कुछ क्षण में तट पर आएंगे। मेरे व्याकुल उत्सुक धैर्यहीन मन का परिताप मिटाएंगे। अब श्री सुमंत की दशा देख श्री गुह्यराज ने जोड़े हाथ अवरुद्ध कंठ से बोले हैं, प्रभु नहीं आए हैं मेरे साथ। यह सुन सुमंत का धैर्य गया, मन व्याकुल और तन थर्राया। उन्हें गुह्य ने तुरंत संभाला है और सत्वर तट पर बैठाया। बोले सुमंत है गुह्यराज, किस मुख से अवध में जाऊंगा। लोगों के नाना प्रश्नों का कैसे उत्तर दे पाऊंगा। गुह बोले चिंता से लाभ नहीं, अब उत्तर समय को देने दें। विधि उतर चुके हैं परीक्षा पर, भली भांत परीक्षा लेने दें। अब चलें रात्रि विश्राम करें, विधि निज इच्छा से काम करें। प्रात अवध प्रस्थान करें, मन में विधि हरिहर ध्यान करें। अब 8 दिवस हैं बीत चुके, अब परिवर्तन भी पूर्ण हुआ। पत्थर पर शीश पटकने से कभी शिला खंड है चूर्ण हुआ। हुआ अहन सुमंत को विदा किया अहन प्रातः। हुआ अहन सुमंत को विदा किया, अर्थ तुरग सहित चल पड़े सुमंत। पर हैं अतिशय दिग्भ्रमित हुए, नहीं सूझ रहा उन्हें आदि अंत। नर के मन की अब कौन कहे, अश्वों की ऐसी दशा हुई। वे गंगा तट की ओर चले, परिवर्तित उनकी दिशा हुई। जिस ओर गए हैं श्री रघुबर रथ, अश्व उधर ही जाते हैं। तट ओर गमन में बाधा पर निज अग्रपाद वे उठाते हैं। जब सेवक जन तट से प्रतीप उन्हें बल से मोड़ ले जाते हैं। है मुड़ मुड़ पीछे देख रहे और हरेषण करते जाते हैं। हरेषण अर्थात हिनहिनाना। तब गुह्यराज की आज्ञा पर कुछ सेवक सुमंत के साथ चले। जड़वत सुमंत चले जाते हैं, रथरज्जु हस्त पकड़े पकड़े। गुह्यराज के सेवक जन ने सही तट तक उनको पहुँचाया। बोले सुमंत अब जाएं आप, अब साकेत निकट है आया। 9 दिवस हुए घटनाक्रम को, 9 दिवस हुए यात्रा क्रम को। पर सब कुछ ऐसा दिखता है, 9 कल्प हुए हैं पतन क्रम को। सही और साकेत मध्य का पथ कुछ ऐसा लगता है, मानो आगे यहाँ वर्षी हो। सर्वस्व भस्म सा लगता है, रघुवर विरह से जनित व्यथा ने जड़ चेतन को व्यथित किया है। क्या नर क्या पशु क्या पक्षी गण, सबके मन को मथित किया है। पथ ऐसे नीरव दिखता है, मानो जग ध्वनि शून्य हुआ है। राम विरह दुख गृहबंदी शब, मानो जग जन शून्य हुआ है। संभवतः ये गृहबंदी शब्द मैं न लिखता, किंतु कोरोना काल में जो गृहबंदी हुई थी उसके कारण यह शब्द आ गया है। कोरोना काल में भी इसी तरह की जनशून्यता व्याप्त हो गई थी पथों पर। पथ ऐसे नीरव दिखता है, मानो जग ध्वनि शून्य हुआ है। राम विरह दुख गृह बंदी शब, मानो जग जन शून्य हुआ है। इन दारुण परिणामों का दायित्व सुमंत स्वयं पर लेते। सोच रहे मैं क्यों हूँ जीवित, देव मेरे क्यों प्राण न लेते। लगता है अभी मेरे दैव में, दैव अर्थात भाग्य, लगता है अभी मेरे दैव में
और कलंकित कार्य लिखे हैं, उन सबको पूरा करना है विधि ने जब अनिवार्य लिखे हैं। ग्लानि हो रही आज स्वयं पर, जैसे युद्ध छोड़ हो भागा, स्वजनों को रण मध्य हो छोड़ा, प्राण स्वार्थ में धर्म को त्यागा। जैसे जैसे रथ सुमंत का साकेत और बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दुख सुमंत का शैल शिखर चढ़ता जाता है। मन में प्रश्नों की झंझा है, सोच रहे क्या उत्तर दूंगा। अब महाराज जनगण माता से कैसे मैं संदेश कहूँगा। क्या कह दूंगा माताओं से, सकुशल वन में पहुँचा आया। अवर्ष चतुर्दश करो प्रतीक्षा, मैंने तो आदेश बजाया। मन मस्तिष्क में मची है झंझा, नगर दूर से पड़ा दिखाई। साहस नहीं हुआ नगर में जाए, लिया शरण निकट अमराई। घना अंधेरा जब पसरा है, तब सुमंत ने रथ हाँका है। चोर भांति धुन शून्य साथ हो, राजमहल का पथ मापा है। राजमहल पथ सूना सूना, मन में भय भरता है दूना। राजभवन की दशा न पूछो, हुआ भयावन यह 100 गुना। राजमहल की ड्योढ़ी पर जब कौशल्या की दासी खड़ी है, वह सुमंत को निज संग लेकर महाबली की ओर चली है। यात्रा से धूसरित म्लान सचिव जब पहुँचे हैं महाराज निकट, महाराज दिखे उनसे धूसरित दिखी महाबली की दशा विकट। राजा का मुख ऐसे दिखता जैसे दीपक बुझने को तत्पर, मानो अंतिम क्षण में ज्वाला बढ़ती घटती है इधर उधर। जैसे सुमंत ने प्रणाम कहा है, महाराज सत्वर जागे, क्या राम हुए प्रत्यावर्तित, एकमात्र वाक्य रटने लागे। हे सुमंत तुम्हारी दीन दशा कहती है, तुम्हारी व्यथा कथा हो गया अवध में परिवर्तन, ने हुआ राम प्रत्यावर्तन। अब आएगा मेरा राम नहीं, मेरे कर्मों का परिणाम ही, अब मैं भी नहीं रह पाऊंगा यह वसुधा, अब मेरा धाम नहीं। युवराज तिलक आश्वासन दे, बनवास है मैंने दे डाला। मेरा राम तनिक न रुष्ट हुआ, उसने सब सद्देह स्वीकारा। यदि राम मेरा विरोध करता, मुझसे मेरा सिंहासन हरता। मेरी हृदय वेदना मिट जाती, मैं प्रायश्चित में नहीं जलता। मैंने उसको वनवास दिया और स्वयं ग्लानि ले बैठा हूँ। अब जीवन अल्पकाल मेरा, मैं इसे यम को दे बैठा हूँ। हे सुमंत तुम दुखी न हो, नहीं मन में पश्चाताप करो। अपनी सीमा तक किया यत्न कि हर विधि से मम परिताप हरो। मैं राजा होकर विवश हुआ, तुम सेवक होकर विवश हुए। कर्तव्य वचन हुए सिंह सिद्ध, सब उसके सम्मुख सशक हुए। बोले सुमंत हे महाराज, होनी तो होकर रहती है। जिसको लांछित होना होता, होनी उसे लांछित करती है। हे नाथ आप हैं भाग्यवान, जो राम लखन सासुत पाए। उनके मन में कोई रोष नहीं, क्यों आप हो इतने संकुचाए। सुरसरी तट पर श्री रघुवर ने मुझे कहा, अवध प्रस्थान करें। कुशल क्षेम कह कर मेरा, महाराज तात का ध्यान धरें। महाराज तात से यह कहना, निज मन में लाएं ग्लानि नहीं। 14 वर्षों का वन जीवन मुझे लाभ ही देगा, हानि नहीं। मेरे वन जीवन के हेतु तात निज मन में दोष नहीं लावें। प्रिय भरत मात कैकेयी प्रति व्यवहार में रोष नहीं लावें। हे नाथ राम जब से हैं गए, दुख मेघ सभी पर छाए हैं। बन बापि तड़ाग दुखी लगते, सब लता पुष्प मुरझाए हैं। पर नाथ आप विश्वास रखें, श्री राम पुनः यहाँ आएंगे। अब धैर्य धरें हे महाराज, वे शुभ दिन सत्वर आएंगे। हे नाथ आप हैं ज्ञानवान, फिर क्यों इतना दुख पाते हैं। अवधेश स्वमन को समझाएं, क्यों दुख में बहते जाते हैं। हे नाथ जगत के जीवन में है प्रतीप क्षण आते रहते। हानि लाभ सुख दुख के अवयव निज प्रभाव दिखलाते रहते। जन्म जरा यौवन मरण मिलन और बिछोह, जीवन में भरते सदा प्रेम मोह और क्षोभ। नर का जीवन है सदा काल कर्म आधीन, फल देता रहता सदा जैसे रात और दिन। काल चक्र के साथ ही चलना नर का काम, शोक त्याग धरें धैर्य प्रभो, शीघ्र मिलेंगे राम। दशरथ जी बोले, हे सुमंत जब नर का धीरज डिगता है, तब सब ज्ञानी बन जाते हैं। देते उस नर को शिक्षा है, अब जो होगा वह विधि जाने। मेरे राम का वास बता दो तुम, संभव हो तो मेरे संग चलो। मेरे राम से मुझे मिला दो तुम। बोले सुमंत हे नाथ सुने, वे चित्रकूट में हैं रहते। बन की शर्तों और वचनों का है विधिवत वे पालन करते।
यह सुन दशरथ मूर्छित हुए। कौशल्या बोली, धैर्य धरें हे सुमंत, आप प्रस्थान करें, अब गृह जाकर विश्राम करें। कुछ क्षण के उपरांत पुनः जब दशरथ की मूर्छा टूटी, राम राम हे राम राम मुख से फिर यही ध्वनि है फूटी। कौशल्या बोली, हे स्वामी अब इतना व्यथित नहीं होवें, धीरज धर विपदा सहन करें, अब परिवर्तन पर न रोवें। दशरथ बोले, हे कौशल्या, कभी मैं भी ऐसे बोला था। सुतवध से आहत तापस ने तब निज मुख से यह बोला था। मेरे एकल सुत का वध करके मुझे दुख सहने को हो कहते, जब सुत वियोग होगा तुमको जग देखेगा कैसे रहते। युवक श्रवण के वृद्ध पिता का शाप मुझे ग्रस रहा है अब, हे कौशल्या मेरी ज्योति गई कुछ दिख नहीं रहा मुझको अब। कौशल्या मुझे स्पर्श करो तुम शीघ्र मेरे पास आ जाओ, लगता है समय अब पूर्ण हुआ तुम शीघ्र राम को बुलवाओ। हे राम कहाँ हो प्राण मेरे, सुनो तात तेरे चिल्लाते हैं, एक बार पुनः तुम आ जाओ, तन छोड़ प्राण अब जाते हैं। एक बार तो आओ मेरे राम, मैं छोड़ रहा वसुधैव धाम, बस तुमसे मिलने की इच्छा मैं हो जाऊंगा आप्त काम। राम राम रटते रटते नृप ने छोड़ा निज मर्त्य देह, मरते मरते भी दशरथ का सिर स्वस्थ रहा था राम स्नेह। राजन के स्वर्गारोहण पर रोदन क्रंदन का स्वर उभरा, साकेत शोक में डूब गया चहु और नगर में दुख पसरा। कुलगुरु वशिष्ठ ने आकर तब सबको बहुविधि है समझाया, प्राणहीन निपकाया को है तैल पात्र में रखवाया। सिद्धार्थ विजय नंदन अशोक जयंत को कैके भिजवाया, ये उनके दूत हैं सिद्धार्थ विजय नंदन अशोक जयंत। वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख मिलता है। सिद्धार्थ विजय नंदन अशोक जयंत को कैके भिजवाया, और कहा भरत से यह कहना गुरु ने है सत्वर बुलवाया। गुरु ने उनको चैतन्य किया घटनाक्रम भरत से न कहना, यदि भरत को सब कुछ ज्ञात हुआ दुष्कर होगा उसका चलना। द्रुतगामी यशवों पर चढ़कर दूत चले कैकेयी की ओर, 7 दिवस उपरांत दूतगण पहुँचे हैं कैकेयी के छोर। हुआ अवध में जो परिवर्तन भले भरत को ज्ञात नहीं है, मन में शंकाएं उठती हैं अति अशांत हो रात रही हैं। रात में उनको बहुत अधिक स्वप्न आने लगे हैं, रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। प्रतिदिन प्रात भरत देवों से कुशल अवध की मनाते हैं, स्नान दान करते हैं, नित भूखों को भोज कराते हैं। सांध्यकाल में अवधपुरी से आए दूतों को जब देखा, हो अधीर दौड़े चले आए। समाचार साकेत का पूछा, बोला अशोक हे राजकुंवर, बहुमास रहे नाना के घर, गुरुवर ने है आदेश दिया, साकेत गमन को हो तत्पर। होकर अधीर हैं बोले भरत, साकेत में सब तो मंगल है, क्यों इतनी सत्वरता करते, क्यों जाने को अति तत्पर हैं। बोला अशोक हे राजकुंवर, सेवक सत्वर होना चाहिए, निज कर्तव्यों में सावधान और अति तत्पर होना चाहिए। कल जाने में संदेह हो क्यों, यदि परसों हमको जाना है, जो कल का कार्य आज करते जग ने उन्हें सक्रिय माना है। सो आप रात्रि विश्राम करें, कल प्रातः हम प्रस्थान करें, साकेत की लंबी यात्रा में कई स्थल पर विश्राम करें। चातुर्य पूर्ण दूतोत्तर से भरत का मन कुछ शांत हुआ, अन्यथा दूत के दर्शन से मन भय से था आक्रांत हुआ। संभव है साकेत में मेरे परिवर्तन का क्षण है आया, इसी हेतु गुरुवर ने हमको अति सत्वर है वहाँ बुलाया। लगता है मेरे प्रिय भ्राता युवराज बनाए जाएंगे, उस क्षण का साक्षी बन हम तो अहो भाग्य हो जाएंगे। मिश्रित भावों के संग भरत निज शयन कक्ष की ओर चले, सैया पर लेटे लेटे ही मन में बहुभाव प्रवाह चले। निज नाना मामा से मिलकर प्रातःकाल में जब चल रहे हैं कैकेयी से, निज नाना मामा से मिलकर प्रातः बेला में चले भरत, शत्रुघ्न सहित दूत और सेवक संग संग चले ले है गए और रथ। श्री भरत चले हैं पूर्व ओर, होते हैं गीले नैन कोर, मन में आशंकाएं उठती पर पकड़े हैं वे धैर्य डोर। रथ छोड़ भरत ने है साधा, रथ छोड़ करके घोड़े पर सवार हो गए। रथ छोड़ भरत ने है साधा, पश्चिम की नदियों को लांघा, पथ में पड़ने वाले पर्वत नहीं बन पाए पथ में बाधा। किया 7 दिवस का अथक जतन, अष्टम दिन हुए अवध दर्शन। परिवर्तित दिखता आज अवध नहीं होता कहीं,
मंत्रवाचन। भरत जी जब वहाँ से आते हैं कैके अर्थात वर्तमान पाकिस्तान में जो पड़ता है, तो वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया एक एक स्थान का, किंतु वे स्थान आज हम सामने नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन स्थानों का वर्णन हमने नहीं किया है। नाम परिवर्तित हो चुके हैं बहुत अधिक, तो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। भूगोल से हमने समायोजन नहीं किया है इसमें। क्या हुआ अवध को आज मेरे यह दीनहीन क्यों दिखता है, रोचकता को कर नष्ट भ्रष्ट छाई कैसी निष्क्रियता है। उपवन दिखते आनंद शून्य जन शून्य मुझे हैं पथ दिखते, मंदिर में कोई नाद नहीं सब वृक्ष मुझे मूर्झित दिखते। पश्चिम के बैजयंत द्वार से भरत नगर के भीतर आए। यह बैजयंत द्वार पश्चिमी द्वार को कहा जाए, वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है, मानस में नहीं मिल पाता है ये। पश्चिम के बैजयंत द्वार से भरत नगर के भीतर आए, हाट बाट जन शून्य पड़े हैं, नगर अशुभ सा दृश्य दिखाए। यत्र तत्र कुछ जन दिखते हैं राजभवन के विस्तृत पथ पर, शीश चक्षु सबके झुक जाते राजकुंवर की ओर देख कर। भरत आगमन का संदेशा जब जड़मति कैकेयी ने पाया, अशुभ समय में भी रानी ने आरती का है थाल सजाया। माँ को देख भरत ने झुककर शीघ्र चरण स्पर्श किया है, पुत्र भरत को सम्मुख पाकर कैकेयी ने अति हर्ष किया है। फिर पूछी है, हे मेरे प्यारे, हैं नाना मामा कुशल तुम्हारे। कैसा है कैकेयी हमारा, सब जन सुखी तो हैं न प्यारे। कहा भरत ने, शब मंगल है कैकेयी लगता अति रुचकर है, तात कहाँ पर है मेरी माता और कहाँ है अग्रज भ्राता। कैकेयी ने कहा, भरत से पहले कुछ क्षण रुक तो जाओ, अब संदेश विशेष है मेरा सुनकर उसे आनंद मनाओ। तेरी अनुपस्थिति में बेटा परिवर्तन होने वाला था, तेरे वैभव का बध करके खड़ नर्तन होने वाला था। खड़ नर्तन यानी षड्यंत्र का नर्तन, उसको मैंने षड्यंत्र को संक्षिप्त कर दिया है। किंतु अकेली तेरी माँ ने कूटनीति का अंत किया है, वांछित दंड दिया है उनको जिसने भी षड्यंत्र किया है। हे वत्स, मंथरा के कारण जीवन में वह दिन आया है, जिसकी छोटी चिंगारी से मैंने यह दीप जलाया है। इसी के साथ सुमंत संताप खंड समाप्त होता है। जय सनातन, जय श्री राम।